नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज रिलीज हुई है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ओर से और बाय द वे ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है जिसका नाम है ओडेला 2। ये सीक्वल है 2022 में आई ओडेला का, जो आई थिंक डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज हुई थी। लेकिन ये मूवी को थिएटरिकल रिलीज मिली है और इसमें हमें दिखाई देगी मिल्की ब्यूटी यानी कि तमन्ना भाटिया। जब मैंने इसका टीजर या ट्रेलर देखा था तो मुझे ऑब्वियसली वन ऑफ द यूएसपी यही थी कि तमन्ना भाटिया उसमें है, शिव शक्ति के किरदार में वो है जिसका नाम है भैरवी। और एक ऐसी यूनिक कहानी जो हमने पहले कभी सुनी ना हो, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो कहानी वही घुमा फिरा के जिस कहानी का च्युइंगम हो चुका है वही हमारे मुंह पे फेंक दिया जाता है। वो कहानी है तिरुपति की। तिरुपति यानी कि एक ब्रूटल मर्डरर या रेपिस्ट जिसको ओडेला नाम के गांव में जिसकी आत्मा को, जिसकी रूह को कैद किया गया है। अब जो हमने पहले कभी नहीं देखा वो इस मूवी में होता है, और वो होता है ये कि कुछ महीनों बाद उसकी आत्मा जहां पे उसको बंद किया गया था, कैप्चर किया गया था, वहां से निकल जाती है। और फिर एक बार मरने के बाद भी उसकी हवस अभी भी जागरूक है। फिर एक बार वो लड़कियों को, औरतों को शिकार करना शुरू कर देता है। और ऐसे टाइम पे ओडेला गांव में एंट्री होती है भैरवी की, यानी कि तमन्ना भाटिया की। अब भैरवी क्या तिरुपति के सोल को कैप्चर कर पाएगी? कैसे वो गांव वालों की मदद करेगी? गुड वर्सेस इविल का ये ड्रामा कैसे अनफोल्ड होगा, इसके ऊपर ये कहानी आधारित है। ऑलमोस्ट 2 घंटा 30 मिनट की ये कहानी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत लंबी ये मूवी लगती है, बहुत खींची हुई ये मूवी लगती है। तमन्ना भाटिया के एंट्री से फिर भी हम थोड़ा एंगेज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट तो तमन्ना भाटिया और तिरुपति यानी कि वशिष्ठ जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उनका जो फेस ऑफ है उसकी वजह से सेकेंड हाफ बेरेबल होता है, और खास करके क्लाइमैक्स तो सुपर भी है। लेकिन फर्स्ट हाफ काफ़ी टॉर्चरस लगता है, पेस में काफ़ी लैग करता है। उसकी वजह से बोरियत तो इस मूवी को देखते टाइम बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। वीएफएक्स ओके ओके है। बीजीएम जो साउथ इंडियन मूवीज़ का होता ही है ज़्यादा करके, वो अच्छा है। ये मूवी एंगेजिंग ज़रूर है, लेकिन पार्ट्स पार्ट्स में ही आपको आपका मनोरंजन ये मूवी करेगी। बाकी आधा से ज़्यादा टाइम आप तो खुद का व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने में आप निकाल दोगे। गाने मूवी के ओके ओके है। तमन्ना भाटिया मोर देन 100% दे रही है इस कैरेक्टर में, लेकिन कुछ तो मिसिंग लगता है, कुछ तो मिसमैच लगता है। शायद भैरवी को देख के, यानी कि तमन्ना भाटिया को देख के ऐसे लगता है कि एक ऐसी साध्वी या एक ऐसी शिव शक्ति होगी जो मंत्र तंत्र से ज़्यादा पार्लर में ज़्यादा जाती होगी, ज़्यादा वक्त निकालती होगी, इसलिए वो इतनी खूबसूरत है। कुछ तो रॉनेस मिसिंग है वो कैरेक्टर में, ऐसे मुझे लगा। इमोशंस भी उस कैरेक्टर में थोड़े मिसिंग थे। इसलिए मेन लीड होने के बावजूद, फेस ऑफ द मूवी होने के बावजूद भी हम उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर किससे कर पाते हैं तो जो इस सिनेमा के खलनायक है, यानी कि वशिष्ठ, यानी कि तिरुपति जी। उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, उनकी वजह से ही मज़ा आता है, और ख़ास करके दोनों के फेस ऑफ में। ओवरऑल इस मूवी को मैं शायद आई थिंक तेलुगु में ये मूवी चली तो चली, हिंदी में ओटीटी में ये अच्छा कारोबार कर सकती है ऐसे लग रहा है। मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 स्टार। आपने इस मूवी को देखा या नहीं? अगर देखा है तो आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है? वो मुझसे मैच करती है या मिसमैच करती है? कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।